ऐसी परिस्थिति बनती है कि हमको गाड़ी अचानक से रोकनी पड़ जाती है। और जब गाड़ी हम रोक देते हैं और सोचते हैं कि यू टर्न लेंगे, जब बारिश रुक जाएगी, धुंध छट जाएगी, उसी बीच में सडनली बारिश रुक जाती है, सडनली इन फ्यू सेकेंड्स, एंड देन इन फ्यू मोर सेकेंड्स और अ मिनट लाइट भी आ जाती है। तो हमको सब दिखने लगता है। तो जो रीज़न हमारी गाड़ी रोकने का था वो खत्म हो जाता है। तो हम सोचते हैं गाड़ी तो रोक ही दी है, तो एक काम करते हैं, बाहर निकल के देखते हैं क्या है। जब मैं अपना दरवाज़ा खुलता हूँ, जब अपना दरवाज़ा खुलता हूँ तो वो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है मेरा दरवाजा। कहते हैं ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, और अगर भक्त अपनी भक्ति में इतना लीन हो जाए कि खुद भगवान को भी उनकी भक्ति में लीन होना पड़े, तो आज हम बात करने जा रहे हैं नीम करोली बाबा की, जिनके ऊपर एक बहुत अच्छी फिल्म बन रही है जो आप सबको देखनी चाहिए। तो चलिए हम फिल्म की कास्ट से बात करते हैं, उनके राइटर डायरेक्टर से मेरा नाम है डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी। मैं इस हनुमानंश फिल्म का राइटर और डायरेक्टर, लेखक और निर्देशक हूँ। मैंने एक पुस्तक भी लिखी है नीम करोली बाबा के जीवन पर, जिसका नाम है डिवाइन डिटूर, जिसकी बेसिस पे हमने फिल्म बनाई है। और फिल्म पिछले 7 तारीख को रिलीज़ हुई थी राजकोट में। फिल्म फ्राइडे को फिर से लग रही है जी। और नीम करोली बाबा के जीवन में राजकोट और बावनिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे आके फिल्म को प्रमोट करने के बारे में सोचा। सीताराम, मेरा नाम शोभिनो सत्य है। मैं इस फिल्म हनुमानंश में बाबा नीम करोली जी का जो यंग कैरेक्टर है 22 साल से लेकर 42 साल तक ये निभा रहा हूँ। मेरा नाम ऋषि पाठक है। मैं पेशे से कंपोज़र, लिरिसिस्ट और सिंगर हूँ। और इस फिल्म में मुझे 2 गाने कंपोज करने और 1 गाने को गाने का मौका मिला है। तो आपको मतलब ऐसा इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि आपने जो बुक लिखी है उसी में से आप फिल्म लिखेंगे? तो बुक लिखी थी, उसका इंस्पिरेशन बताता हूँ तो आपको पता चल जाएगा फिल्म का इंस्पिरेशन क्या है। मैं 20 साल पहले, आज से ठीक 20 साल पहले, 2006 जून जुलाई के अगस्त का महीने के में होगा, जब बारिश हो रही थी बहुत। और मैं हल्द्वानी नाम की जगह है जो नैनीताल यानी कैंची धाम के पास में एक जगह है, वहाँ पे मैं पोस्टेड था एज अ मेडिकल ऑफिसर, मैं डॉक्टर था। तो हम कुछ मित्र जो है रोज़ कहीं घूमने जाते थे। शाम को 2 बजे से 8 बजे के बीच में 6 घंटे का समय हमारे पास रोज़ होता था, तो हम रोज़ जाते थे। एक दिन बारिश बहुत हो रही थी और हमारा ऐसा ही मन किया कि हम नए रास्ते पे जाते हैं। इट वॉज अ D2। नए रास्ते पे हम निकल गए और वो रास्ता इतना ज़्यादा बारिश और धुंध और बिजली कड़कने से लेके हल्का लैंडस्लाइड वाली भी फीलिंग आ रही थी, कहीं पे स्लाइड ना हो जाए लैंड, ये वो। उस बीच में हम लोग चले जा रहे हैं और एक समय ऐसा आता है और एक ऐसी परिस्थिति बनती है कि हमको गाड़ी अचानक से रोकनी पड़ जाती है। और जब गाड़ी हम रोक देते हैं और सोचते हैं कि यू टर्न लेंगे, जब बारिश रुक जाएगी, धुंध छट जाएगी, उसी बीच में सडनली बारिश रुक जाती है, सडनली इन फ्यू सेकेंड्स, एंड देन इन फ्यू मोर सेकेंड्स और अ मिनट लाइट भी आ जाती है। तो हमको सब दिखने लगता है। तो जो रीज़न हमारी गाड़ी रोकने का था वो खत्म हो जाता है। तो हम सोचते हैं गाड़ी तो रोक ही दी है, तो एक काम करते हैं, बाहर निकल के देखते हैं क्या है। जब मैं अपना दरवाज़ा खुलता हूँ तो वो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है मेरा दरवाज़ा। तब तक मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन जब दिखता है तो मैं कहता हूँ ये क्या, और वो सामने एक ब्रिज है जो सीधे आपको मंदिर और नीम करोली बाबा के आश्रम में ले जाता है। तो अब ये जो इवेंट हुआ और वहाँ वो पहला इंट्रोडक्शन था नीम करोली बाबा से, तब से लेके आज तक मैं उनकी कहानी को कंसिस्टेंटली फॉलो करता आ रहा हूँ इस इवेंट की वजह से। और एक समय ऐसा है कि मैंने किताब लिखी, और एक समय ऐसा है कि उसी किताब पे बस, तो किताब इसलिए लिखी थी ताकि मैं सारे अच्छे इवेंट्स का संकलन कर पाऊँ, ताकि मैं फिल्म लिखने में उसका इस्तेमाल हो पाए। तो उस किताब लिखने का वजह ये था कि इंस्पिरेशन। हाँ, और एक प्रश्न है मेरा कि जो ये बोलते हैं मार्क जकरबर्ग आए थे और स्टीव जॉब्स और वो सब वहाँ पर आए थे, तो जब आप पहली बार वहाँ पर गए तो आपको मतलब ऐसा क्या महसूस हुआ था? तो पहली बात तो ये कि स्टीव जॉब्स आए थे वो हमको पता नहीं था जी। और स्टीव जॉब्स उतने पॉपुलर हुए नहीं थे क्योंकि आईफोन वाज नॉट अ बिग थिंग इन इंडिया इन 2006। जी। मार्क जकरबर्ग 2007 में आए जी। मेरे वहाँ जाने के बाद में, आपके भी बाद आए, आपके एक साल के बाद में आए, और वो स्टीव जॉब्स के कहने पे आए थे। अच्छा। तो उस वक्त मुझे सिर्फ उनकी वो कहानियाँ पता थी जो कि इंडियन पर्सपेक्टिव से हुई थी, और वो कैसे कितने ज्ञानी, कितने ज़्यादा वो सिद्धियों से भरे हुए थे कि वो एक समय पर कई जगह पे रहते थे, किसी के भी मृत व्यक्ति को जीवित कर देते थे। वही गोला नदी जो है उसमें से पानी निकाल के उसका घी से पुड़ियाँ तल देते थे। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना बहुत सारी उनसे उनके बारे में सुनने मिली थी।
तो वहाँ पे जाके मुझे जो महसूस हुआ, मैंने अभी अब आपको इवेंट बताया, हाँ। अंदर जाने के बाद में क्या हुआ मुझे पता नहीं, पर मेरा जीवन का परिवर्तन उस गेट से हो गया। और वो गेट बहुत ही मैजिकल है, और सिर्फ वो एक मेरी अकेली कहानी नहीं, ऐसी हज़ारों लोगों की कहानियाँ जो मैं अभी तक पढ़ चुका हूँ, जान चुका हूँ कि वहाँ कैसे लोग पहुँच जाते हैं उस जगह पे। उस गेट पे कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं। इनफैक्ट जो पूर्णानंद तिवारी हैं, जो पहली बार नीम करोली बाबा को कैंची धाम के स्थापना से पहले मिलते हैं, कैंची धाम की स्थापना भी पहले उनके ही पत्थर उनसे हाँ। रखवा कराया गया था, वो भी वो गेट के सामने रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उस गेट के अराउंड हैं। कैंची धाम का जो गेट आप देखते हैं, अंदर तो हो गई सारा मैजिक वहाँ पे है ही, पर मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि वो एक इवेंट ही सबसे ज़्यादा मेरे दिमाग में घर करके रह गया। और उसके बाद से ऐसा हुआ कि मैं उसी 6 महीने के बाद में मुंबई आ गया, और मेरे जीवन का पूरा मैं कहाँ डॉक्टर था और कहाँ से मैं फिल्म निकल। बढ़िया। और पहली फिल्म इवेंचुअली मेरी फर्स्ट फिल्म आफ्टर 20 years आई एम मेकिंग द फिल्म ऑन दैट गेट, जो नीम करोली बाबा ने जहाँ पे शुरुआत उसी पे आप बता रहे कि आप जब 20 साल पहले वहां पर उस गेट के सामने खड़े थे और आज आपने फिल्म बनाई है, तो आपको डिफरेंस पता चल ही रहा होगा। जी जी। मैं जिन्होंने अभिनय किया है उनसे बात करना चाहूँगा। हमने बहुत बातें सुनी है नीम करोली बाबा की। आज तो इंस्टाग्राम के ज़माने में बहुत रील देखी है, बहुत सारे किस्से सुने हैं उनके, लेकिन आपने तो उस किरदार को जिया है। आपने जितने दिन शूट चला होगा उतने दिन आप उसी कैरेक्टर में रहे होंगे, तो आपको कैसा फील हो रहा है? मतलब अभी जब देखता हूँ तो बहुत ही ब्लेस्ड फील होता है, क्योंकि जब मैं फिल्म को देखता हूँ ना, तो फिल्म देखते देखते मैं भी भूल जाता हूँ कि वहाँ पे मैं हूँ। तो इससे ये चीज़ तो मुझे साफ हो गई कि शूट के दौरान पूरे समय बाबा का आशीर्वाद और बाबा मेरे साथ ही थे, तभी शायद मैं उनका किरदार, क्योंकि हमारे जैसे हम तो एक तुच्छ मनुष्य हैं, वो इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, उनका किरदार हमारे जैसे लोग नहीं निभा सकते उनके आशीर्वाद के बिना। तो हमेशा वो साथ में थे और उनके आशीर्वाद से ही मैं वो कर पाया हूँ और लोगों को पसंद आ रहा है। ये मेरी पहली थिएट्रिकल फिल्म है, थैंक्स टू विशाल सर। एंड इसमें एक और बहुत बड़ा हाथ जाता है साधु तिवारी सर का, जिन्होंने 5 गाने किए हैं इस फिल्म में। और जिस तरह के वो रॉ इंसान है, जिस तरह का रॉ म्यूज़िक है, और जिस तरह से उन्होंने ब्यूटीफुली म्यूज़िक बनाया। सबसे पहले तो विशाल सर और साधु सर ने मिलकर के एक गाना बनाया था, सासा हले, जिसको हम लूप पे सुन रहे थे जो पूरे प्रिपरेशन के दौरान और शूट के दौरान भी हमारे पास एक ही गाना था, वही गाना था और वो चल रहा था। तो जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे उसी टाइम पे वो सुनते सुनते मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि मुझे भी एक गाना अगर कंट्रीब्यूट करना होगा, पिच करना होगा, मैं क्या करूँगा। एंड वो सासा हाले से इंस्पायर होकर के मैंने एक गाना वही बाहर निकला था। तो 15-20 मिनट के अंदर कुछ दिमाग में तो नए लिरिक्स आए और मैंने तुरंत जाके सर को सुनाया। सर ने बोला फिर से एक बार सुनाओ। 6-7 बार सुनाया एंड देन ही वाज लाइक अच्छा है। तो फिर उसके बाद वो गाना ऐसे बना एंड फिर उसके बाद दूसरा गाना, फिर तीसरा गाना। तो इतना इस फिल्म का सबसे बड़ा यूनिकनेस ये है कि इतने कम बजट में फिल्म बनी है जो दिखती नहीं है। इसमें 11 आउटस्टैंडिंग सॉन्ग्स हैं, जिसमें हर गाने की एवरेज रील्स जो है ना 2000 से ऊपर रील्स बन चुकी हैं इंस्टाग्राम पे। एवरेज 11 गाने हैं, 2 कृष्णदास के गाने हैं। फिल्म में एक भी नॉन फेस नहीं है, बड़ा फेस नहीं है। इसके डायरेक्टर की पहली फिल्म है, इसके एक्टर की पहली फिल्म है, इसके ज़्यादातर कलाकारों की पहली फिल्म है। ये फिल्म जिस बजट में बनी है वो इम्पॉसिबल है। ऐसी बजट में बनी हुई फिल्में कभी थिएट्रिकल शक्ल नहीं देखती। वो भी एक यूनिक प्रोपोजिशन है। हमने जितने कम डेज में शूट किए, वो भी अपने आप में इसको यूनिक बनाती है। जितने लोगों ने इसमें अपनी मेहनत करके इतना समय लगा के इसको बनाया है, इन सब चीज़ों की वजह से बड़ा स्टूडियो नहीं है, कोई बड़ा कैंपेन नहीं हुआ। अगर बड़ा कैंपेन हुआ तो शायद मैं आपके पास नहीं बैठा होता जी। तो ये नए रास्ते नए गली में आपके पास पहुंचा, इसलिए पहुंचा क्योंकि वो संसाधन वहां पे नहीं था मेरे पास, तो मेरे पास दूसरा रास्ता मुझे निकालना पड़ा। somehow this film became so unique and it is about such a personality कि वो आपको ऐसी यूनिक चीज़ों पे लेके ही जाएंगे। तो ये हो तभी पाया जब अड़चने आई। 101 अड़चने उसने बोली, तो इसने बोला कि अड़चने गिर नहीं सकते। इनफैक्ट लास्ट अड़चन आई वो 5 दिन पहले आई, ठीक है। लेकिन उसी अड़चन की वजह से मैं आज आपके साथ बैठा हूँ। हुआ ऐसा कि मैं आपको बता ही देता हूँ, 2 फिल्में आई, बंटवारा और आवारापन। इन दोनों की इतनी बड़ी फिल्म्स हैं कि सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, एग्जीबिटर्स ने उठा के हमारी फिल्म निकाल दी।
90% थिएटर से हमारी फिल्म पिछले हफ्ते निकल गई थी, तो हमको वापस वो फिल्म लगवानी थी क्योंकि फिल्म का रिस्पॉन्स इतना अच्छा आ रहा था। हाँ और पिछले हफ्ते और इस हफ्ते के बीच में शोज डबल हो चुके हैं, जी। और इस हफ्ते और अगले हफ्ते के बीच में और शोज डबल हो गए। और शोर तो ये हो तब रहा है जब हमने उस पोजीशन, उस अड़चन के हाँ। को अड़चन नहीं माना, उसको एक अपॉर्चुनिटी माना टू जी। ओपन अप अ न्यू जी विंडो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ बात करके। तो ऑडियंस, आप सबको पता ही है कि फिल्म रिलीज हो चुकी है, तो जल्दी से जल्दी अपने नज़दीकी थिएटर में जाइए और फिल्म देखना ना भूलिए। फिल्म का नाम है हनुमान। हनुमान।